तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट. In other words, a contract is discharged when the rights and obligations created by it are extinguished. That is, comes to an end. इसका मतलब यही हुआ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एंड में आ रहा है या फिर ख़त्म हो रहा है, तो जो सारी राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं वो सारी भी ख़त्म हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में. ये कहता है हमें डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. तो अब हम आगे पढ़ेंगे मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. तो यहाँ मैंने एक पूरा टेबल बनाया हुआ है मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का. तो पॉइंट वन हमें कहता है बाय परफॉर्मेंस ऑफ एक्चुअली अटेम्प्टेड और अटेम्प्टेड. तो ये बाय परफॉर्मेंस होता है. बाय परफॉर्मेंस के बारे में हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में, और हम पढ़ेंगे बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट के बारे में. तो बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इस वीडियो को मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, जो कि हमें बताएगा बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, और ये सारे जो पॉइंट्स हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे वाली वीडियोज़ में. तो ये टेबल आपको पूरा बता देगा कि मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पेमेंट एक्चुअल में है क्या, और जो सारे पॉइंट्स हैं ये काफ़ी ज़रूरी है पढ़ने के लिए कि डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे और किस किस तरीक़ों से हो सकता है. तो ये पूरा टेबल आप नोट डाउन करिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है. बाय परफॉर्मेंस, इस पॉइंट में 2 चीज़ें आती हैं, एक्चुअल और अटेम्प्टेड, जैसे मैंने आपको बताया. बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, दोनों पार्टीज़ के थ्रू. बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डेथ हो गई किसी की, मर्जर, इंसॉल्वेंसी, पैसे ख़त्म हो गए, अनऑथराइज ऑल्टरेशन. फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट, बाय लैप्स ऑफ टाइम, की टाइम काफ़ी हो गया कॉन्ट्रैक्ट को, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी रिन्यू कराना होता है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में. तो फिफ्थ पॉइंट हमें कहता है बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया गया वो किसी से. बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, की ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो कि पॉसिबल ही नहीं है, वो भी होता है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का एक मोड. तो ये होता है लास्ट पॉइंट. बट आज की वीडियो में पढ़ेंगे बाय परफॉर्मेंस और बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट के बारे में. तो हम बढ़ते हैं आगे. तो जैसा मैंने आपको बताया था, डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस के 2 पॉइंट हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर. इसको एक्चुअल अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या फिर टेंडर भी कह सकते हैं. तो क्या कहता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस? फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द टाइम एंड इन मैनर प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्ट्रैक्ट. तो जैसा होना चाहिए था वैसा ही हुआ, परफॉर्मेंस कर दी गई और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया. तो ये होता है डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस. फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस, ये बात हमें समझा देती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है किस बारे में. तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस जो है ये काफ़ी बेसिक है कॉन्ट्रैक्ट का, ये पहला पॉइंट ही माना जाता है जब आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं. तो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? नो पार्टी रिमेन्स लाइबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बोथ पार्टीज परफॉर्म्ड. मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर दिया और अब किसी के ऊपर किसी भी चीज़ की लाइबिलिटी नहीं रही, किसी भी पार्टी को पेमेंट नहीं करनी है अब आगे, और किसी भी पार्टी को उसकी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करना उस कंसिड्रेशन को लेके. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर में क्या कहता है? प्रॉमिसर ऑफिस टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बट प्रॉमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस. ये क्या हुआ कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, किसी ने कोशिश करी बट प्रॉमिसी जो था, जो प्रॉमिसर एक होता है और प्रॉमिसी जो होता है वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है एक वीडियो में, हमने स्टार्टिंग की वीडियो में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे, कि एक प्रॉमिसर होता है और एक प्रॉमिसी होता है. तो प्रॉमिसी एक्सेप्ट नहीं करता और रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, इट इज़ कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर टू परफॉर्म. बट इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज. ये वाला पॉइंट होगा, इसमें डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. बट ये एक पॉइंट है, इसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो पॉइंट बता देता है कि डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस है क्या. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट क्या है? उसमें नोवेशन के बारे में दिया हुआ है सेक्शन 62 में. तो नोवेशन मीन सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द प्लेस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट की जगह बदलना, या फिर हम कह सकते हैं रिन्यू भी करा सकते हैं उसको, वैसा भी कह सकते हैं हम लोग. द न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू कंसिडरेशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. द कॉन्ट्रैक्ट मे बी बिटवीन द सेम पार्टीज, जो पहले पार्टीज थी सेम पार्टीज पे हो, बट चेंज हो जाए टर्म्स एंड कंडीशन. तो जैसे अब एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक रेंट अग्रीमेंट. रेंट अग्रीमेंट होता है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए. बेसिकली रेंट अग्रीमेंट हो सकता है आपके 11 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स का. उसके बाद चेंजेस होते हैं, जब अग्रीमेंट रिन्यू होता है तो उसमें जो रेंट होता है उसकी भी परसेंटेज कुछ बढ़ जाती है. वो हुआ चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन, बट दे आर बिटवीन द सेम पार्टीज. अब होगा बिटवीन द सेम पार्टीज द टर्म्स एंड कंडीशन रिमेन द सेम और चेंज्ड. तो ये होगा कि डिफरेंट पार्टीज हो गई, जैसे कि अब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था बट वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है पूरा हो गया हो, या फिर कोई चेंज करना हो तो पार्टीज़ को भी चेंज कर सकते हैं. ये होता है नोवेशन के अंडर का पार्ट. अब फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड के बारे में पढ़ेंगे. ऑल पार्टीज मस्ट कंसेंट टू नोवेशन. द नोवेशन मस्ट टेक प्लेस बिफोर द ब्रीच ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट.
द न्यू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी वैलिड एंड इन्फोर्सेबल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पॉइंट्स थे, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो तभी वैलिड होगा, और जो कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशन, जो 3 कंडीशन मैंने लिखवाई है, ये सेटिस्फाइड होनी बहुत ज़रूरी है। आज हमने पढ़ा है डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में और डिस्चार्ज ऑफ म्यूचुअल अग्रीमेंट के बारे में। और अभी हमने पढ़ा है डिस्चार्ज ऑफ म्यूचुअल अग्रीमेंट के अंडर हमने पढ़ा है भी नोवेशन, बट हमें आगे पढ़ना है ऑल्टरेशन, रेमिशन, वीवर और मर्जर के बारे में, वो हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ थर्ड पॉइंट होगा, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो ये था पार्ट 1 ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब टू द चैनल।